गुड मॉर्निंग। स्वागत है सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्त, हमारा आज का टॉपिक है घड़ी। घड़ी का टॉपिक शुरू करेंगे आज से हम। तो ध्यान से देखिए, इस टॉपिक में मैं आपको इतना अच्छा समझाऊंगा कि कोई भी सवाल आपके टॉपिक से बाहर नहीं जाएगा। देखिए, सबसे पहले सवाल इसमें अपने 3 प्रकार के बनेंगे। प्रकार देख लीजिए कौन कौन से प्रकार के बनेंगे। सबसे पहले बनेंगे अपने प्रतिबिंब या दर्पण प्रतिबिंब वाले। पहला प्रकार होगा अपना दर्पण प्रतिबिंब। दूसरा प्रकार होगा अपने कोण ज्ञात करने वाले सवाल। कौन से? कोण ज्ञात करने वाले। और तीसरा सवाल होगा अपने समय ज्ञात करने वाले सवाल। इन सवाल में अपने को समय ज्ञात करना रहेगा। अब इसमें दर्पण प्रतिबिंब वाले सवाल भी 2 प्रकार के बनेंगे। 3 प्रकार डाल दीजिए इधर। दर्पण प्रतिबिंब वाले देखिए, एक तो होंगे अपने क्षैतिज वाले, क्षैतिज प्रतिबिंब वाले। तो लिखिए इधर क्षैतिज प्रतिबिंब। और दूसरा प्रकार होगा अपने ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब। पहले आप लिखिए, फिर समझाता हूं मैं। ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब। क्षैतिज प्रतिबिंब को ही अपन जल प्रतिबिंब भी बोल सकते हैं इसको। और क्या बोल सकते हैं? जल प्रतिबिंब। लिख लीजिए इधर जल प्रतिबिंब। सवाल में अपने को अगर क्षैतिज प्रतिबिंब नहीं आए, जल प्रतिबिंब आ जाए तो भी एक ही बात रहेगी, अपने क्षैतिज प्रतिबिंब वाला ही सवाल आएगा। या जल प्रतिबिंब नहीं आके क्षैतिज प्रतिबिंब आ जाए तो भी सवाल यही होगा। और ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब को बोलते हैं दर्पण प्रतिबिंब। केवल दर्पण प्रतिबिंब का सवाल आए तो ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब होगा वो। तो इसको ऑब्लिक लगा के लिख लीजिए, दर्पण प्रतिबिंब। ये लिख लीजिए। फिर शुरू करेंगे अपन पहला टॉपिक, पहला टाइप दर्पण प्रतिबिंब वाला। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। चलिए, लिख लिया आपने। मैं इसको मिटाता हूं। अपन शुरू करेंगे अभी दर्पण प्रतिबिंब। चलिए, लिखिए पहला सवाल। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए। यदि किसी घड़ी में यदि किसी घड़ी में 2:40 का समय हो रहा है, 2:40 का समय हो रहा है, तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? चलिए देखिए इसको। सवाल देखिए, इसके हिसाब से आपको ट्रिक भी बता दूंगा मैं। यदि किसी घड़ी में समय क्या बताया 2:40। तो देखिए ऐसा सवाल आएगा तो अपने को 11.60 में से जो समय दे रखा वो माइनस करना है। समय क्या दे रखा? 2:40। 11.60 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 20 इधर आएगा, इधर आएगा 9। मतलब उसका दर्पण प्रतिबिंब होगा 9:20। अब देखिए अपन ने 11:60 से क्यों माइनस किया? तो देखिए घड़ी में 12 घंटे होते हैं। अगर हम इसको 12 घंटे में से माइनस कर दें तो इधर देखिए आप 2 घंटे 40 मिनट
तो हम जानते हैं कि अगर 2 जीरो है, यहाँ कुछ नहीं है, तो फिर हम इसको 1 मानते इधर, तो 100 में से 40 माइनस होते। लेकिन घड़ी में मिनट 60 ही होते, 100 मिनट नहीं होते, इसीलिए अपन इधर से 1 घंटा कम करके इधर कर देंगे 11 घंटे। और जो 11 घंटे कम ही है, 1 घंटा कम किया तो घंटे के 60 मिनट होते हैं, तो वो 60 मिनट इधर कर दिया अपन ने। ये भी 12 घंटे ही हो रहे हैं ना, 60 मिनट का 1 घंटा हो जाएगा, तो 11 घंटे 60 मिनट में से 2 घंटे 40 मिनट माइनस कर दिए, इसीलिए अपने आ जाएगा फिर ये 9 घंटे 9:20 उसका टाइम आएगा। इसमें से माइनस करेंगे। इसमें एक और देखिए आप, अगर समय 2:40 दिया है, मतलब 12 से कम हो रहा है, तो अपन इसको 12 से माइनस करेंगे। अगर यहाँ पे अपन समय दिया होगा 11 से ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर उसको माइनस करेंगे अपन 24 में से, 24 घंटे में से, तो उसको लिखेंगे अपन 23 घंटे 60 मिनट। जैसे यहाँ पे दिया था 2:40, यहाँ पे अगर दे दिया 12:10। अगला सवाल देखिए आप, ये समझ लिया आपने। इसको रहने देता हूँ मैं, आगे एक और बता देता हूँ। यहाँ दिया है 2:40, अगले वाले में अगर इसकी जगह दिया होता कि यदि किसी घड़ी का 12:10 समय हो रहा है, तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो देखिए 12:10 हो रहा, 12 से ज़्यादा हो रहा है, तो अपन इसको 24 में से घटाएंगे, लेकिन 24 को फिर ऐसे ही लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे अपन 23:60, इसमें से घटाएंगे अपन 12:10। आंसर आएगा अपना ये 50 और ये 11। घड़ी में ओरिजिनल टाइम होगा 12:10, तो उसका दर्पण प्रतिबिंब होगा 11:50। समझ में आ रहा है आपको। कुछ सवाल दे रहा हूं मैं आपको, आप देख के बताना मेरे को क्या क्या आंसर आते हैं उसके। आपके सवाल यही रहेगा हर बार, यहाँ पे चेंज हो जाएगा खाली। तो चलो लिखिए, पहला लिखिए, उसकी जगह लिखना है ना 2:40 की जगह 3:10। दूसरा लिखिए 6:25। तीसरा लिखिए 7:40। चौथा 10:10। 10:10। ये कीजिए, ये सोल्व कीजिए। एक ट्रिक और बताता हूँ मैं आपको। हमने 11 घंटे वाला देख लिया। एक तो 11 घंटे में से माइनस करना अपने को, मतलब 12 घंटे में से करना 11:60 में से। एक देखा अपन ने 23:60 में से माइनस करना। और अगर समय सेकंड में दिया हो तो इधर देखना, 1 घंटा कम करना था तो अपन ने इधर 60 मिनट बढ़ाए थे, ये 60 मिनट इधर बढ़ा दिए थे। अगर अपने को सेकंड में करना हो तो इसमें से 1 मिनट कम करेंगे। इधर से 1 घंटा कम किया, इधर 60 लिखा था, इसमें से 1 मिनट कम करके इधर लिखेंगे 59 और इधर लिखेंगे फिर 60। तो इसका ऐसे आएगा, सेकंड में समय पूछ लिया जाए तो 11 59 और फिर इधर आएगा 60। तो ये तीनों देखना, तीनों ये नंबर 3 ये भी रहेगा, ये इसका सही फॉर्म है। ये मैंने बताया आपको कैसे आएगा। पहला आएगा 11:60 में से करना माइनस, दूसरा आएगा 23:60 में से। अगर 12 से ज़्यादा हो जाए तो 23:60 में से करना, और 12 से कम रहे तो 11:60 में से करना, माइनस करना। और फिर अगर सेकंड में पूछ लिया जाए 23 59 60, और इसी प्रकार अगर 12 से ज़्यादा हो जाए और सेकंड में पूछा जाए तो 23 59 60 आएगा, और अगर 12 से कम होगा तो 11 59 60 आएगा। इधर इनको देखिए आप, मैं इसको मिटाता हूँ अभी, फिर बाद में वापस लिख लेंगे हम। तीन 10 को माइनस करना अपने को, तो पहला देखिए 11:60 में से 3:10 माइनस कीजिए, इसका आएगा 50 मिनट 8 अगर घड़ी में समय हो रहा 3:10 तो उसका दर्पण प्रतिबिंब, जैसे ये घड़ी है और ये दर्पण है इसके सामने, घड़ी में अगर 3:10 हो रहा है तो इस दर्पण में दिखेगा अपने को 8:50।
इसी प्रकार अगला है अपना 6:25, तो इसको माइनस कीजिए 11:60 में से 6:25, ये 5 और 35, 5:35। इनको वापिस जोड़ के देख लेना, यही आना चाहिए अपने। 25 और 35 देख लिए, 5 5 10 इधर आ जाएगा, 3 और 3 60 मिनट, और ये 6 और 5 11 मिनट। तो अपने को देख लेना, हाँ सही है समय अपना। अगला देखिए 7:40 वाला। 11:60 में से 7:40 माइनस कीजिए, ये 20, ये 4। अगर घड़ी में आ रहा अपने समय, ओरिजिनल समय बता रहा अपने को 7:40, तो उसका दर्पण प्रतिबिंब कांच में उसका प्रतिबिंब दिखेगा 4:20। अगला है 10:10, 10:10, तो इसको अपन माइनस करेंगे 11:60 में से 10 माइनस करेंगे, कितना आएगा 50, और ये 1। दर्पण प्रतिबिंब आ जाएगा इसका 1:50। अगले और सवाल लिखिए कुछ। चलिए, अगर 11:20 का समय दिया है तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। 12:05 का समय दिया है तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। 17:40 का दिया है तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। और 1 सेकंड का लिखिए, 2:12:20 का दिया है समय, तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। और एक और लिखिए सेकंड का, 1:15 और 15 सेकंड का, 15 सेकंड का समय दिया है, तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। चलिए ऊपर वाला ये मिटाऊं मैं। अब देखो, इनको देखते हैं अपन। 11:20 दिया है, 12 से कम है तो इसको माइनस करेंगे 12 से, या 11:60 से माइनस करेंगे 11:20। तो इसका आएगा अपने 00:40। अब 00 का मतलब क्या होता है, घंटे की जगह अगर 00 आएगा तो अपन इसको 12 मानते हैं, तो 12:40 होंगे दर्पण प्रतिबिंब में। अगर घड़ी में समय हो रहा है 11:60, दर्पण प्रतिबिंब में समय होगा 12:40, क्योंकि 00 का अपने महत्व हो जाता है यहाँ पे 12, और इधर की साइड होता है अगर 00, तो यहाँ क्या मानते हैं अपन 60 मिनट, 60 से होते हैं, और घंटे 12 से डिवाइड होते हैं, इसीलिए 12 होंगे। अगला क्या दिया है 12:05, तो देखिए ये होगा अपने 23:50-60 से 23:60, या इसको 24 लिख सकते हैं, तो यही होगा अपने 24। इसमें से माइनस होगा 12:05, 55 मिनट आ जाएगा, इधर 11:55 दर्पण प्रतिबिंब में, तो उसका दर्पण प्रतिबिंब ये बताएगा 11:55। चलिए अगला देखिए 17:40 वाला। 23 लिखिए, 23:60 से माइनस कीजिए 17:40, तो देखिए ये 20 मिनट, 23 में 17 गए तो 6:20 समय दर्शाएगा। अगर उसके घड़ी में 17:40 तो 6:20 आएगा। अगला देखिए 2:12:20, तो 12 से कम है तो इसको माइनस करेंगे 12 से। अगर ये 2 की जगह 12 होता तो फिर अपन इसको माइनस करके 23 से माइनस करते हो। यहाँ पे लिखेंगे अपन 11×60, 60, इसमें से माइनस क्या करेंगे 2:12:20, कितना आएगा इसका 40 सेकेंड, 47 मिनट, 9:47 40 सेकेंड इसका दर्पण प्रतिबिंब आएगा। और एक और बच गया है अपना, इसको इधर ऊपर देख लीजिए, ये भी 12 से कम है तो इसको माइनस करेंगे 12 से। अगर यहाँ पे
12:15 होते हैं, तो ये 12 से ज़्यादा हो जाता है, तो इसको माइनस करते हैं अपन 23 से। तो इधर देखिए 11:59 60 सेकेंड से माइनस करेंगे 1:15 15 सेकेंड। कितना आएगा ये अपने 10 में से 5, इधर 5 आएगा 45 सेकेंड, 9 में से 5 44 सेकेंड, 11 में से 1 10। इसका दर्पण प्रतिबिंब आएगा 10:44 45 सेकेंड। ठीक है, चलिए इसी के साथ अब ये तो था अपना दर्पण प्रतिबिंब वाला, और एक और था अपना जल प्रतिबिंब क्या बनेगा, या क्षैतिज प्रतिबिंब। ये अपना ऊर्ध्वाधर या दर्पण प्रतिबिंब। चलिए अगला सवाल लिखिए जल प्रतिबिंब वाला। क्वेश्चन है, यदि एक घड़ी में, थोड़ी इंक डाल देता हूं मैं पेन में। यदि एक घड़ी में, लिखिए क्वेश्चन, यदि एक घड़ी में 2:40 का समय हो रहा है, यदि एक घड़ी में यदि एक घड़ी में 2:40 का समय हो रहा है, 2:40 का समय हो रहा है, तो इसे क्षैतिज प्रतिबिंब, कोष्ठक में लिख दीजिए जल में। जल प्रतिबिंब वाला, क्षैतिज वाला या जल वाला, और ऊर्ध्वाधर वाला था दर्पण प्रतिबिंब। तो इसमें ये भी लिख दीजिए जल प्रतिबिंब। यदि एक घड़ी में 2:40 का समय हो रहा, तो इसे क्षैतिज प्रतिबिंब में देखने पर क्या समय होगा, क्या समय होगा, क्या समय होगा। चलिए इसका आंसर देखिए। इसकी ट्रिक है, यदि अपने को ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब ज्ञात करना था, तो अपन को क्या करना पड़ा, 11:60 में से माइनस करना पड़ा, और या फिर 23:60 में से माइनस करना पड़ा, या 11 × 60 में से माइनस करना पड़ा। ये था अपने ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब के लिए। लेकिन अगर अपने को क्षैतिज प्रतिबिंब या जल प्रतिबिंब, जल में प्रतिबिंब बनाएंगे, ये घड़ी है, जल यहाँ पे, तो इसका प्रतिबिंब नीचे बनेगा, तो उसके लिए क्या ज्ञात करेंगे, उसके लिए 7:30 में ये समय जोड़ेंगे, और उसको अगर 12 से ज़्यादा आएगा तो 23 से माइनस करेंगे, 12 से कम आएगा तो 11:60 से माइनस करेंगे। पहला वाला देखिए, जैसे 7:30 में ये जोड़ना है, लेकिन ये यहाँ पे आंसर ओरिजिनल ये वाला नहीं होगा, तो जोड़िए, ये 7:30, इसमें 2:40 जोड़ना है, 30 और 40 70, 7 और 2 9। अगर घंटा 12 से ज़्यादा है तो उसको, सॉरी 12 से कम है तो उसको 12 में से माइनस करेंगे, ये वाला जो भी आएगा ना अपना जोड़,
इसको माइनस करना 12 में से। और अगर 24 से कम है या 12 से कम है तथा 60 से कम है, अगर ये 60 से कम होता है तो इसको 60 से माइनस करते हैं, लेकिन अगर ये 60 से ज़्यादा होगा तो अपन इसको 120 में से माइनस करेंगे। और ये अगर 12 से ज़्यादा हो जाएगा तो इसको 12 से या इसको करेंगे फिर 24 से माइनस। तो ये 12 से कम है तो इसको 12 से माइनस कर देंगे, तो ये आएगा अपने 3। ये 120 से कम है, मतलब 60 से तो ज़्यादा हो गया, तो इसको 120 से कम करेंगे, तो 120 से 70 कम कितने होंगे? 50। तो इसका जल प्रतिबिंब बनेगा 3:50। पहले क्या करना है अपने को, जो समय आ रहा 7:30 में वो समय जोड़ना है, लेकिन ओरिजिनल आंसर वो नहीं होगा। जो भी जोड़ के जो आंसर आएगा उसको या तो इसको 12 से कम होगा तो 12 से माइनस कर देंगे, और अगर ये 12 से ज़्यादा होगा तो 23 से या 24 से माइनस कर देंगे। तो इसका समय आएगा 3:50। 24 से माइनस करेंगे अगर 12 से ज़्यादा होगा तो, और 12 से कम होगा तो 12 से माइनस करेंगे। कुछ सवाल और इसके मैं दे रहा हूँ आपको, वो देखिए। यहीं पे चेंज होगा सवाल। लिखिए सवाल। पहला है 2:10, फिर है 3:24, और अगला है 2:10, 3:24, और अगला है 6:15। चलिए इनको कीजिए। पहले वालों को देखिए, 7:30 में से जोड़ेंगे कितना आएगा? 2:10। 2:10 जोड़िए, ये आएगा 40, ये आएगा 9। ये 12 से कम है तो इसको 12 से माइनस करेंगे तो 3 बचेगा। ये 60 से कम है तो ये आएगा अपने 20 मिनट। इसका आएगा अपने 3:20, इसका जल प्रतिबिंब होगा। 3:24 वाला देखिए, 7:30 में जोड़ना है, 3:24, 4, 5, 10। 12 से कम है तो इसको 12 से माइनस कर दीजिए। 12 से माइनस करेंगे तो 2, ये 60 में से 54 जाएंगे तो 6। तो इसका दर्पण जल प्रतिबिंब होगा इसका 2:06। अगला इसी प्रकार 6:15 वाला देखिए, तो इसको माइनस करेंगे। पहले जोड़ेंगे इसको, 7:30 में 6, 15, ये 45, और 6, 6, 12 और 1, 13, 45। अब ये 12 से ज़्यादा आ गया तो इसको माइनस करेंगे अपन 24 में से। 24 में से 13 माइनस करेंगे तो 1, 11, और ये आएगा अपने 60 से कम है ये, तो ये 60 से माइनस हो जाएगा तो 15। इसका आंसर आएगा अपने 11, 15। 11, 15 हो जाएगा इसका आंसर। 2, 6 हो जाएगा अपने 3:24 वाले का आंसर, और ये 3:20 आएगा अपने 2:10 वाले का आंसर। और सवाल लिख रहा हूँ मैं, वो सवाल देखिए, वो करिए आप। लिखिए सवाल, ये मिटा रहा हूँ मैं सवाल लिख के फिर मिटाता हूँ, तब तक आप उनको कीजिए सवाल को। थोड़ा सा मिटा देता हूँ। 9:50, 9:50 वाला है, फिर आएगा 12:10, फिर आएगा 7:40, फिर आएगा 3:10। चलिए इनको कीजिए, तब तक मैं इधर मिटाता हूँ। चलिए 9:50 वाला देखें। लिखिए 7:30, इसमें जोड़िए 9, 50, 80, और ये 8, 8, 16, 16:80। अब इसको 12 से घटा नहीं सकते हैं तो इसको माइनस करेंगे अपन 23 से।
सॉरी 24 से माइनस इसको करेंगे और इसको करेंगे 120 से माइनस। 24 से माइनस करेंगे तो 8, इधर लिखता हूँ मैं 8, और इसको माइनस करेंगे 120 से तो 40। तो इसका जल प्रतिबिंब बनेगा 8:40। फिर अगला देखिए 12:10 वाला, तो ये 7:30, 12:10 इसमें जोड़िए, ये 40, 12:7=19। अब ये 12 से ज़्यादा है तो इसको माइनस कीजिए 24 में से, ये आएगा अपने 5, और ये अपने 40, 60 से कम है तो ये 60 से माइनस हो जाएगा तो 20। इसका आंसर आएगा अपने 5:20। दूसरे वाले का आंसर 5:20। 7:40 वाला देखिए, 7:30 में जोड़िए 7:40, 7 और 7 14, 30 और 40 70। ये 12 से ज़्यादा है, ये भी 60 से ज़्यादा है। 12 से ज़्यादा मतलब 24 से 14 माइनस होगा तो आएगा इसका 10। तो 10 घंटे 10 बजकर, ये 120 से ज़्यादा है तो इसका 120 में से माइनस करेंगे तो 50। 10:50 इसका जल प्रतिबिंब बनेगा। एक और देख लीजिए 3:10 हो रहा है। 7:30 में जोड़िए 3:10, ये 40, ये होगा 10। ये 12 से कम है तो ये 12 से माइनस हो जाएगा तो 2 ये 60 से कम है तो ये माइनस 60 से होगा तो 2:20। ये अपना जल प्रतिबिंब बनेगा। अब देखिए आप कंफ्यूज कहाँ पे होंगे। अभी तो मैंने आपको बता दिया, ट्रिक भी बता दिया, आपको याद हो गया। अब जब आप थोड़े दिन बाद रिवीजन करेंगे, ट्रिक आपको याद नहीं होगी तो देखना आप कहाँ कंफ्यूज हो गए। ये यहाँ पे आओगे, आप यहाँ देखोगे आंसर आएगा अपना 10:50। आप देखोगे, ये तो मैंने जोड़ के आपको बता रखा है। आप देखोगे 7 से 7 जोड़ के किया अपन ने तो 10 कैसे आया। अभी तो आपको पता है, अभी करंट में आप पढ़ रहे हो इसलिए आपको पता है कि ये अपने को 14 जो आ रहा है 12 से ज़्यादा है तो अपने 10 कैसा है कि 12 से 14 ज़्यादा है तो इसको अपन ने 24 में से माइनस किया इसलिए 10:50 आ रहा है। लेकिन आपको अगर रिवीजन नहीं होगा, टाइम पे आप रिवीजन नहीं करोगे, फिर आप इसी गुत्थी में उलझ जाओगे कि ये 10 कहाँ से आया और ये 40 और 30 70 होने चाहिए तो ये 50 कहाँ से आए। तो आपको इनका रिवीजन करना है। ट्रिक मैंने बता रखी है और सवाल आपको मैं दे दूंगा तो आप करते रहना घर पे। और सवाल मैं 2-3 और लिख देता हूँ। कुछ सवाल और लिख देता हूँ मैं। 3-10 वाला लिख दिया अपन, है ना। कुछ 2-4 और मैं लिख देता हूँ और बाकी आप प्रैक्टिस करना घर पे। अगला लिखिए समय आप 10:50, 10:50 हो रहे हैं तो उसका जल प्रतिबिंब क्या बनेगा। फिर एक और लिखिए 9:15। फिर एक और लिखिए 11:55 और एक और लिखिए, एक लिख दीजिए आप 6:35। अगर किसी घड़ी में ये समय हो रहा है तो उसको जल प्रतिबिंब क्या बनेगा। सवाल मैंने एक क्वेश्चन लिखवा दिया था, समय खाली है उसकी जगह चेंज करना है। तो देखिए 10:50 वाले का 7:30 में जोड़िए 10:50, 10:50 प्लस कीजिए ये 80, 10 और 7 17। लेकिन ये अपने को दर्शाना नहीं, लिखना नहीं है आपको। अब ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आपके माइंड में कैलकुलेशन कर लेना। आप इसको माइनस करेंगे, फिर अपन 12 से ज़्यादा आ गया तो इसको अपन 24 से माइनस करेंगे तो इधर आ जाएगा अपने 7। 24 से माइनस करेंगे 7 आएगा, 7 बजकर ये
60 से ज़्यादा आ गया, मतलब ये 120 से माइनस होगा। 120 से 80 माइनस करेंगे तो 40, तो इसका आएगा 740। फिर अगला देखिए 9:15 वाला। 7:30, 1 मिनट में इंक डाल देता हूँ, आप कीजिए तब तक सवाल। ये 2-3 और कीजिए आप। नौ 15 वाला कीजिए आप। किया 9:15 वाला? कितना आंसर आ रहे हैं 9:15 वाले में? चलिए देखिए इधर 7:30 में जोड़िए 9:15, ये हो जाएगा अपने 45, 8 और 8 16, 16:45। ये इसको माइनस करेंगे 24 में से, 16 को माइनस करेंगे तो 8, और इसको 60 में माइनस करेंगे तो 15, ये आ जाएगा अपने 8:15। ये इसका जल प्रतिबिंब बनेगा। फिर अगला देखिए 11:55, 7:30 में 11:55 जोड़िए 85 आ रहे, इधर 18:85, इसको माइनस करेंगे 24 में से तो 6 बजकर, इसको 120 में से माइनस करेंगे है ना, यह आएगा अपने 125 में से माइनस होगा 11 में से 35, हाँ, तो इसका आ जाएगा 6:35, इसका जल प्रतिबिंब बनेगा। और एक लास्ट है अपना 6:35, 18:85 का 6:35 बन रहा था, तो 6:85 का क्या होगा 18:85। इसको करके देखते हैं। अब 18:85 को अपन कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखना आप। 7:30, 6:35 प्लस कीजिए इसमें 6:35, ये 5, 65, 13, 65। अब 13, 65 12 से ज़्यादा आ गया है, तो अपन इसको माइनस करेंगे 24 में से, 24 में से 13 माइनस करेंगे तो 11, तो इसका आएगा 11 बजकर, ये 120 से ज़्यादा आ गया 65, तो ये 120 में से 65 माइनस करेंगे, ये आएगा 11:55। इधर आया था 11:55 हो रहा था समय, और इसका दर्पण प्रतिबिंब जल प्रतिबिंब ज्ञात करना था अपने को। इनको जोड़ा अपन ने 18 आया, लेकिन इसको 24 से ज़्यादा 12 से ज़्यादा है, तो इसको अपन 24 से माइनस किया था, तो इसका जो जल प्रतिबिंब में समय आया था वो आया था 6:35। उसी प्रकार से इसमें रियल समय हो रहा था 6:35, तो ये 6:35 लिखा हमने, इसको माइनस किया, दोनों को जोड़ा तो आया 13, 12 से ज़्यादा आ गया तो इसको 24 से माइनस किया तो आया इसका 11:55। तो इसका दर्पण जो जल प्रतिबिंब बनेगा वो 11:55 होगा, इसका होगा 11:55। 11:55 वाले का होगा 6:35। 9:15 वाले का कितना आ रहा, 9:15 वाले का होगा 8:15, और इसका कितना होगा 10:50 वाले का होगा 7:40। तो अब ना एक पहला टॉपिक कंप्लीट हुआ अभी, तो ये था अपना पहला वाला टॉपिक। अब इसके आगे का टॉपिक है अपने को कोण ज्ञात करना। ये तो बहुत सरल था, इसमें अपने को केवल प्रतिबिंब के आधार पर सवाल दिए थे। सवाल प्रतिबिंब क्या बन रहा था, प्रतिबिंब में जो भी उसका आंसर आना था वो देना था अपने को। रियल समय दिया था अपने को, उसका दर्पण प्रतिबिंब बताना था और ये बताना था। तो एक बार फॉर्मूले फिर से देख लीजिए आप, कौन सा कहाँ लगेगा। फॉर्मूला देखना आप, पहले वाले में अगर ऊर्ध्वाधर लिख दे, इधर लिख देता हूं मैं,
ऊर्ध्वाधर या ऊर्ध्वाधर ओब्लिक दर्पण प्रतिबिंब। अगर केवल दर्पण प्रतिबिंब आ जाए तो भी ऊर्ध्वाधर दर्पण एक ही है, और अगर ऊर्ध्वाधर आ जाए तो दर्पण प्रतिबिंब एक ही है, दोनों है। तो लिखिए दर्पण प्रतिबिंब। इसका क्या फॉर्मूला था? फॉर्मूला बताइए, इसका क्या फॉर्मूला था? इसमें अपने को 1160 में से माइनस करना पड़ रहा था। पहला या तो 1160 में से या 2360 में से माइनस करना था, या 11 × 60 में से माइनस करना था, या चौथा 23 × 60 में से माइनस करना था। यह था अपना ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब के लिए। और एक और था अपना क्षैतिज प्रतिबिंब या जल प्रतिबिंब। इसका भी लिख लीजिए, क्षैतिज प्रतिबिंब, या इसी को बोलते हैं जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब। तो इसका क्या फॉर्मूला था? 7/30 में जोड़कर, इसका लिख दीजिए, मैं लिखवा रहा हूँ आपको। 7/30 में जोड़कर, 7/30 में जोड़कर, फिर 12 या 24, ये तो घंटे में से, अगर घंटे वाला घटाना है तो 12 या 24 में से, और मिनट वाला घटाना है तो तथा 60/120 मिनट में से घटाकर, फिर अपन घटाएंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। 7/30 में जो समय आएगा उसको जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद में घंटे वाले को 12 घंटे से घटाएंगे और मिनट वाले को 60 मिनट से घटाएंगे। लेकिन अगर 12 से ज़्यादा आएगा तो उसको 24 से घटाएंगे, और ये अगर 60 से ज़्यादा आएगा तो 120 में से घटाएंगे। तो ये हो जाएगा अपना प्रतिबिंब वाला आ जाएगा, दर्पण प्रतिबिंब वाला आ जाएगा। ये पहला टॉपिक अपना क्लियर हो जाएगा, टाइप 1 या प्रकार 1 कंप्लीट होगा अपने। इसके बाद अपना दूसरा प्रकार आता है कोण वाला। तो दोस्त, आज के लिए इस वीडियो में अपना यही टॉपिक काफ़ी है। ये बहुत लंबा हो गया और आपको समझने के लिए थोड़े छोटे वीडियो बनाने पड़ेंगे। अगला टॉपिक अगले वीडियो के साथ मिलेंगे अपन। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।